शीर्षक शरारती पत्नियों भुलाती। रवि और रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। रवि एक साधारण आदमी, सीधा सादा। वहीं रीमा, वो तो पूरी शरारती। उसकी हरकतें देखकर रवि कभी कभी हैरान रह जाता, पर उसकी मुस्कान से उसकी सारी नाराजगी गायब हो जाती। पहला दिन, शरारत का धमाका। सुबह सुबह रवि जैसे ही ऑफिस के लिए तैयार होने लगा, उसने अलमारी खोली और शर्ट उठाई। लेकिन जैसे ही उसने शर्ट पहनने की कोशिश की, अरे, ये बटन तो उल्टे हैं। उसने तुरंत समझ लिया, ये रीमा की शरारत है। वो मुस्कुरा दिया। रवि बुदबुदाया, रीमा, तुमने फिर से ये क्या किया? रीमा, जो किचन में थी, हंसते हुए बोली, कभी कभी थोड़ी मस्ती भी तो जरूरी है। रवि ने हंसते हुए कहा, तुम सुधरोगी नहीं। ऑफिस में भी पीछा नहीं छोड़ा। ऑफिस पहुंचते ही रवि को एक ईमेल मिला। जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी स्क्रीन पर रीमा का अजीब सा चेहरा दिखाई दिया और नीचे लिखा था, ऑफिस में मेरी याद आ रही है ना? रवि हंसते हंसते बोल पड़ा, तुम सच में पागल हो। दूसरा दिन, हद हो गई। अगले दिन रवि को एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर जाने ही वाला था कि अरे, ये जूते क्या हो गया? उसने देखा जूतों में रीमा ने कागज ठूस दिए थे। वह चौंक कर चिल्लाया, रीमा, ये तुमने क्या कर दिया? रीमा दरवाजे पर खड़ी होकर हंसते हुए बोली, तुम्हें अगर मेरी शरारतें पसंद नहीं तो मना कर दो ना। रवि झुंझलाते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी शरारतें मुझे पसंद नहीं, बल्कि बेहद पसंद हैं। बस थोड़ी कम कर दो। शरारत के पीछे का प्यार। रीमा को पता था कि रवि का दिन कितना थकाऊ होता है और वो उसकी जिंदगी में मस्ती और हंसी लाना चाहती थी। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसने देखा कि रीमा किचन में कुछ नया कर रही है। डिनर के लिए जब रवि ने खाना उठाया तो उसे कुछ अजीब लगा। ये सब्जियां हरे से नीले क्यों हो गए? उसने डरते डरते एक बाइट ली। ये क्या है? उसने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। रीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, थोड़ा सा एडवेंचर डाला है खाने में, मजा आ रहा है ना? रवि ने हंसते हुए कहा, तुम सच में कमाल हो। अंत में शरारतें जीतीं। हालांकि रीमा की शरारतें कभी खत्म नहीं होतीं, लेकिन रवि की समझदारी और प्यार ने हमेशा उन्हें संभाला। रवि हर बार हंसते हुए कहता, तुम्हारी शरारतें मुझे परेशान तो करती हैं, लेकिन दिल से हंसाती भी हैं। रीमा मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हें हंसाने के लिए ही तो करती हूँ। इस कहानी में सभी भावनाओं को जोड़ देकर दिखाने की कोशिश की गई है ताकि इसे पढ़ते वक्त एक जीवंत एहसास हो।